और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से है। सीएम हेमंत सोरेन बाबा बैजनाथ धाम में करेंगे पूजा अर्चना। वासुकीनाथ मंदिर में भी सीएम करेंगे पूजा अर्चना और सीएम सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ में मौजूद रहेंगी। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम पहुंचे बरहेट और बरहेट में रात्रि विश्राम के बाद भोगडाड़ी में प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और महिलाओं को सीएम सोरेन देंगे मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम सोरेन और उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। बता दें आपको, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाबा बैजनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। वासुकीनाथ मंदिर में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूजा करेंगे और सीएम सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगी। दरअसल 2 दिवसीय दौरे पर सीएम बरहेट पहुंचेंगे और बरहेट में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम और ऐसे में भोगनाड़ी में प्रतिमा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माल्यार्पण करेंगे और महिलाओं को सीएम सोरेन मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त भी देंगे। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम सोरेन काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, विधानसभा चुनाव में मिली इस जीत के बाद से मुख्यमंत्री काफी एक्टिव हो गए हैं और ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन अब बैजनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। दरअसल वासुकीनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूजा अर्चना करेंगे और इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम बरहेट पहुंचेंगे और बरहेट में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री और इसके साथ ही प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद महिलाओं को सीएम सोरेन मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त देंगे। और 2 दिवसीय दौरे पर बरहेट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इस दौरान उनकी पत्नी भी कल्पना सोरेन मौजूद रहेंगी। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब पूजा पाठ का दौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शुरू हो गया है। हालांकि इधर 4 दिनों का विशेष सत्र थी, इसलिए हेमंत सोरेन को मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची एयरपोर्ट से सीधे चौपर के माध्यम से देवघर पहुंचेंगे। देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद वासुकीनाथ मंदिर में भी अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ वो पूजा करेंगे। उसके बाद 2 दिवसीय दौरे पर अपनी विधानसभा बरहेट पहुंचेंगे। बरहेट में रात्रि विश्राम करने के बाद कल मुख्यमंत्री भोगनाडी में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद एक बड़ी जनसभा को मुख्यमंत्री कल संबोधित करेंगे। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री कल मैया सम्मान योजना की 5वीं राशि जो कि मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि 1000 की जगह 2500 रुपए महिलाओं को दी जाएगी, तो संभवतः कल मुख्यमंत्री उस सभा से झारखंड की तकरीबन 50 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपया डाल सकते हैं, कहा यह जा रहा। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिए थे कि हमारी सरकार बनेगी और बनते ही जो वादे हमने किए थे महिलाओं को 2500 रुपया प्रतिमाह देने की, तो वो 2500 रुपये प्रतिमाह की जो राशि है कल मुख्यमंत्री 50 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण दौरा है। मुख्यमंत्री बस थोड़ी देर के बाद अब देवघर पहुंचने वाले हैं, उसके बाद वो पूजा अर्चना करेंगे। हाँ सूरज, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जेएमएम को जिस तरह से जीत मिली है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक बार फिर से झारखंड में वापसी हुई है, इसके बाद से मुख्यमंत्री काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में महिलाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री को काफी एक्टिव देखा जा रहा है कि किस तरह से वह मैया सम्मान योजना किस्त हो गया या फिर किसी भी तरह की योजना हो गई, इसको लेकर एक के बाद एक बैक टू बैक वह धरातल पर उतारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि एक प्रचंड बहुमत मिली है। एक बहुत बड़े आंकड़े से मुख्यमंत्री की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली फिर से सरकार बनी है और आपने देखा कि 4 दिनों की जो विशेष सत्र बुलाए गए थे, उस सत्र के दौरान अनुपूरक बजट 11,697.45 करोड़ का जो अनुपूरक बजट कल पेश की गई विधानसभा में, उसमें सबसे ज्यादा फोकस अगर हम बात करें तो मैया सम्मान योजना की राशि का जिक्र है। इसके अलावा 200 यूनिट जो बिजली फ्री की बातें जो मुख्यमंत्री ने की थी, घोषणाएं की थी, इसका लाभ लोगों को मिल रहा है।
तो ये कैसे प्लेटफॉर्म पे आए, इसकी रोड मैप कैसे बने, तो इस बजट की राशि में सबसे ज्यादा ये दो चीजों को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। यानी इस बार जो बजट लाई गई है पूरक बजट में, मैया समान योजना और 200 यूनिट बिजली फ्री यानी ऊर्जा विभाग को कंक्लूड किया, यानी ऊर्जा विभाग को दर्शाया गया। तो ये कह सकते कि बड़ी राशि है और हर महीने मुख्यमंत्री को इस तरह की जो राशियां हैं, जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है 50 लाख महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देगी, तो एक बड़ा अमाउंट हर महीना सरकार को देनी है। तो इसकी रोड मैप कैसे बने, कैसे कहां से ये पैसे आए, इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री की गंभीरता दिख रही है। हालांकि देखिए ये पहली किस्त है, यानी चौथा किस्त के तहत ये 5वीं किस्त महिलाओं को कल संभवतः मिलने वाली है 2500 रुपए प्रति माह। तो कहीं ना कहीं एक महिलाओं में कोई उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं ने साफ कहा कि जो वादे मुख्यमंत्री ने किए हैं उस वादे को वो पूरा करे, और एक वजह की इस बार प्रचंड बहुमत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इंडिया गठबंधन को मिली है, इसलिए इस बार सरकार बनी है, क्योंकि झारखंड की जो आधी आबादी है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है उस पर वो कहीं ना कहीं एक खुशी जाहिर की है। हाँ, खुशी जाहिर की है। कहीं ना कहीं जो योजनाएं उसको लेकर धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर आपने जिक्र किया अनुपूरक बजट की, तो जिस तरह से देखा गया कि कई योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री इस बार घोषणा की है, और ऐसे में अनुपूरक बजट में भी देखने को मिला कि कई लाख करोड़ की योजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारने की बात कही है। लेकिन ऐसे में पूर्व सीएम यानी चंपई सोरेन ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया था। चंपई सोरेन ने कहा था कि इस बार सीएम को स्वास्थ्य विभाग को लेकर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। झारखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है काफी गड़बड़ है, इसको लेकर उनको काफी कुछ सुविधाएं देनी चाहिए, इसको लेकर बातचीत करनी चाहिए, जो कि सीएम नहीं करते हैं। देखिए बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से अनुपूरक बजट आए हैं 11,697.45 करोड़ के, तो ज्यादातर जो फोकस है, मैंने आपको पहले बताया कि मैया समान योजना और ऊर्जा विभाग को फोकस किया गया। तकरीबन 11,000 की अगर हम बात करें तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए दो योजनाओं पर ज्यादातर सरकार ने फोकस किया, मैया समान योजना और ऊर्जा विभाग, क्योंकि दो महत्वपूर्ण चीजों को लेकर मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में उतरे थे, मैया समान योजना की राशि बढ़ाने को लेकर और 200 यूनिट बिजली फ्री को लेकर। लेकिन इससे कैसे फुलफिल की जाए, तो इस बजट में ये दो चीजों को ज्यादा फोकस किया गया। रही बात 3,000 लगभग 300 करोड़ रुपए, तो 3,000 करोड़ में तो ऐसे कई ऐसे विभाग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। तो स्वास्थ्य को किस तरह से मजबूत किया, जैसे लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और चंपई सोरेन ने ये मुद्दा उठाया। चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर फोकस करनी चाहिए कि किस तरह से झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है और स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान दिया जाए। चलिए ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका।